करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया। जब देवताओं ने भगवान विष्णु से गुहार लगाई तो उन्होंने एक दृढ़ संकल्प के साथ ये वचन दिया। उनके इन शब्दों ने देवताओं में जैसे उम्मीद की एक नई जान फूंक दी। अब ये तय हो गया था कि अधर्म का अंत होकर रहेगा। और बस फिर क्या था, भगवान विष्णु युद्ध के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपने दिव्य पीतांबर वस्त्र पहने, अपने अमोघ अस्त्र शंख चक्र और गदा हाथों में लिए और अपने शक्तिशाली वाहन गरुड़ पर सवार हो गए। उनका तेज प्रलय के सूरज जैसा लग रहा था। और फिर वो पल आ ही गया। एक तरफ थी राक्षसों की विशाल सेना और दूसरी तरफ अकेले नारायण। एक ऐसा महायुद्ध शुरू हुआ जिसकी गूंज से तीनों लोग कांप उठे। सोचिए, युद्ध की शुरुआत कितनी विनाशकारी थी। अभी तो कोई अस्त्र चला भी नहीं था कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के आने से ही उनके पंखों से ऐसी तेज हवा निकली कि राक्षसों के बड़े बड़े रथ खिलौनों की तरह हवा में उड़कर पलट गए। और फिर चला भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। वो चक्र आकाश में हजारों सूरज की तरह चमका और पलक झपकते ही उसने अनगिनत राक्षसों का संहार कर दिया। पूरी युद्ध भूमि राक्षसों के खून से लाल हो चुकी थी। इस भयानक युद्ध का अंत तो होना ही था, क्योंकि अहंकार की नींव पर खड़ी कोई भी इमारत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। अब देखते हैं कि उस महासंग्राम के बाद उस सोने की नगरी लंका का आखिर हुआ क्या। नतीजा बिल्कुल साफ था। राक्षसों का जो लीडर था, सबसे बड़ा भाई माली, वो भगवान विष्णु के हाथों मारा गया। और ये देखते ही उसके बाकी दो भाई सुमाली और माल्यवान अपनी जान बचाकर पाताल लोक की गहराइयों में भागकर छिप गए। एक तरफ तो देवताओं ने अपनी जीत का जश्न मनाया, स्वर्ग में फिर से जय जयकार होने लगी, लेकिन दूसरी तरफ वो भव्य और शानदार सोने की नगरी लंका, जो कभी शक्ति का इतना बड़ा केंद्र थी, अब बिल्कुल सुनसान वीरान हो चुकी थी। लंका का पहला अध्याय तो यहीं खत्म हो गया और वो स्वर्ण नगरी खामोश हो गई। पर यह कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है कि शक्ति और अहंकार का ये टकराव क्या आज भी हमारे अंदर और हमारे समाज में कहीं ना कहीं गूंजता है। इस पर सोचिएगा जरूर।